मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और ये एक ये दूसरा ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूँ। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारे डायरेक्टर है इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जयंत अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आई है। इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता नहीं, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में, ये माफ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूंगा कि हमें ये जो आजादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जयंत अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग, जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहां पर, टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आजाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे, ये हमारे विकी है, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है, नासिर भाई का है। अरे कैंची काट के भाग गए आप। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन, डीओपी आई, ये हमारे क्या हाथ नहीं मिलाते। ओके, तो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि मैं, आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज, मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो, कौन बात कर रहा है, राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूँ एक, मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी। कितने लोग, 10-15 कैलेंडर पे लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर जी। ये नाम आई थिंक कहीं न कहीं आपके कान में आए। और इतने ही, रखो मैं बातें बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब, आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कानहरे, तुर्रम खान,
हमने पिछले बार तुरम खान को दिखाया था, लोग बोलते अरे क्या तुरम खान बन रहा है तू यार। तुरम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूं, और आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए हम लोगों ने ये हमारा चंद्र जयंत अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है सर। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जो हर जगह पर आपका होगा। यानी आप मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। तो इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 300 और 365 को और भी कितने, मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months one पहली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। कहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आगे बताएगा। बट साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की, लोग बोलते किधर है आप। विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन है। और मैं आपको बता दूं, जो एक न्यूज कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश। मैं पूरी फिल्म में हिंदी, बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया। मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब। वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ करना, मैं खिलाफ हूं भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़। अरे पैसे से क्या होता है साहब? 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बुलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बोला। नहीं सही तो सिर्फ एक्टर, अरे साहब ऐसा नहीं है। अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आजाद है, तो करके दिखाओ मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ। तलवारें निकल आएगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है। मेरे इस आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी क्या करेगा, आपस में बात ये होगी, संधि हो जाएगी 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का, पब्लिसिटी। तो रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है
कि वो लोग मुस्लिम नहीं है, किसी और धर्म के नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं, तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब, उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया, जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था। एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर, तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। What I'm trying to say today is that the song like this should be encouraged. आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के नहीं, गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट आर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इतनी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। साहब मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए, इस तरह की पेट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा। हमने इसमें बहुत मेहनत की। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप जोर से आवाज से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड, आई एम हैप्पी जी। कहीं ना कहीं देखिए, वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा, तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। मैं तारीफ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? अरे एडिटर साहब नासिर भाई, नासिर, नहीं अगर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए, पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने एआई यूज किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं, 10 बार मैंने चेंज करवाया। नहीं ये पसंद नहीं, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ, वो हटाओ, और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था शायद, या शूट हुआ था कितने, 2 महीने 3 महीने, 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था, और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा, टेक्निकली अच्छा, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जैन अभियान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रहेगी हो, तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आप? जी। अच्छे गाने को लोग रील भी बनाते हैं, कुछ व्यक्ति गाने होते हैं ज्यादा बच्चे लोग रील बनाते हैं, इस पर आपको गाने से प्यार फैमिली वाला गाने, इस पर आपको लगता है कि बच्चे को ज्यादा अफेक्शन होगा, जल्दी गाना है जल्दी बनाते हैं? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी, पॉलिटिशियन नहीं बोल। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग में ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी मैं बताता हूँ अंदर की बात। मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन, बता सकता हूँ, या प्लीज मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब। प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ, मैंने के राक्षस रोशन के साथ असिस्टेंट करके फिल्म करके, इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग देगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित वंशक, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने का, कौन से पॉइंट में भटक गए थे में, कि ये कि रील, हाँ सर, मैं आपको बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा सर। ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर, ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फोन को उठा के पूछते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो खाए। साहब ये है हमारा बहुत, हमारे बच्चे, माफ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी हुआ था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उसकी तरफ से। सर वो
संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए, आपने देखा, मैं अगर रिपीट नहीं करूँ बिकॉज मुझे वो लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, एआई का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी, आप उसको पूछेंगे अरे तेरे फादर का नाम क्या है, अरे वो हुक्म चंद, अच्छा तेरे दादा का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड को पूछे क्या है मेरे दादा का नाम, सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन मार्केट 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन जिंदगी में पहली बार किसी फिल्म का, वहां पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप, जो मैं बनूंगा सब, मैं क्या करूंगा आप सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लूंगा, चल अब चुप लाओ जाओ ग्राउंड फोन से 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किलविश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी उसका पहला विलन होगा मोबाइल। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना 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 टेम्पटेशन वाला आदमी, पर मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ। पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ में दर्द सौदागर का, नहीं, सौदागर में दिलीप साहब माँ बैठते थे, राजकुमार माँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता, और फिर हम लोग शॉर्ट की वेट कर रहे हैं, मैंने देखा राजकुमार साहब नया नया फोन आया, 2 इंच दूर करके बात करते थे, फोन थोड़ा उसको बंद दो, फिर फोन बंद कर देते, फिर उसके बाद उसी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फोन ऑन कर देते, फिर बात करते, फिर बंद करते, फिर रख देते। मैं देखता रहा 3 बार, फिर मैंने कहा पूछूंगा। जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, जानी साहब आप ये बार बार फोन को बंद करते हो ऑन करते हो फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियां ही कहानियां बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब ने, जानी जानी सर। उन्होंने कहा पता है क्या कहा, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो, मेरे सामने वाला आदमी बैठा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फोन देगा क्योंकि अभी तक आवाज करिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं साहब, डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 की जितने। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ करना, मैं मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारी पूरी इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते ड्रग्स के खिलाफ बोलते, पोर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे साहब। एक एक्टर थे एक जमाने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत का, जिन्होंने सर उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब जीरो दिया मेरे भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब के उपकार, पूरब पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को साहब। मैं अंत में यही कहूंगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीजें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स, वो बनाओ जो उनको बोलो आगे देखो। जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिठाएगा, देश का हमारा ये फर्क। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई पहली ना, ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी,
ये डिसाइड करता है, ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो इन ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3? अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूं आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, जो मैं फिर से अगर धृष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज में गाऊंगा, जो बीच में काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूं, तो कैसे डिसाइड? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हो, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे जैसे आप बिरसा मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा, बिहार जैसे के, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आजाद ने भारत को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, उड़ीसा या अन्य कहीं जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़े जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आजाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास की गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वे नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे? मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4, हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। तो हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं